हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान जो आपका है, सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आखिर आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपका पेपर कैसा आने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसा है ऐसा ही आपका पेपर आएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो आपका जो पूर्णांक है यानी कि 70 मार्क का है, यानी कि आपका पेपर जो होगा 70 मार्क का होगा। और आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आपको, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको इतना ही समय रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर जो आपका ये पेपर है यानी कि जो हमारा पेपर है उसे पढ़ना है और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है। नोट लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कुछ स्टूडेंट प्रश्न पत्र पढ़ते नहीं है, तो वही स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र पहले 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप सॉल्व करना। क्योंकि वो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर दौड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग निर्देश पढ़ लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम में ठीक ऐसा ही रहेगा निर्देश। और फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आएगा। सबसे पहले आपका खंड का है, यानी कि खंड का आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एक एक मार्क का रहेगा, ठीक है, एक एक मार्क का। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो, जो जर्मनी है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, यानी कि जो जर्मनी है उसका राष्ट्र रूपक कौन था। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। यहां देखो, का मारियोन, खा जर्मन तिरंगा एंड गा जर्मेनिया एवं घा जर्मेन। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ वैसे तो जर्मनी का रूपक वो है जर्मेनिया, कौन है, जर्मेनिया। और ये जो थी मारियोन फ्रांस की रूपक थी, ठीक है, लेकिन जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की रूपक थी। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यानी कि जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था। आपके ऑप्शन का है 1920 ईस्वी में, खा है 1927 ईस्वी में, गा है 1930 ईस्वी में एंड घा है 1935 ईस्वी में। तो अगर इसका सही आंसर बताया जाए तो वो सही है 1930 ईस्वी में, यानी कि जो आपका सवनीय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। समझ में आया। हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे समझ लेना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से लिया गया है, मैंने देखा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, का वाशिंगटन, खा जिनेवा, गा न्यूयॉर्क, घा ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ओके, न्यूयॉर्क। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। देखो, मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर भी बता रहा हूँ। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, करो या मरो का नारा किसका था। क्या ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, खा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह, घा है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। जो करो या मरो का नारा किसका था, महात्मा गांधी जी का। तो सारे आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उन सबको नोट बना लेना और उसका आप लोग आंसर जरूर याद करना। पांचवा है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। का लोकसभा, गा मंत्रिमंडल, खा विधानसभा एंड घा पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। तो ये आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन। और आपको पता है कि 6 नंबर आपका एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 6वां है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। का शिक्षा एंड खा कृषि एंड गा पुलिस एवं घा रक्षा। तो ये जो है एक जो आपका समवर्ती सूची का एक विषय है शिक्षा, मैंने देखा है और आप लोगों को बताया भी है। इसका आंसर भी समवर्ती सूची क्या होता है, उसके मेन 4 आपको विषय बताना है। फिर आपको यहाँ देखो, यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो यहाँ अब आपका देखो, यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन, ये 6 है 7वां, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। अब इसका आंसर आप लोग देख लेना। अति लघु उत्तरीय में मैंने पढ़ाया है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। एंड ये भी 2 मार्क का आपका आएगा। फिर 8वां है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, उसके 2 उदाहरण लिखिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ये भी क्वेश्चंस। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि आप लोगों का कर्तव्य है कि आप क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो। मतलब
उसको सर्च करो, रिसर्च करो, उसको आपको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और जितना आप जिसके पीछे भागोगे, आप पढ़ाई के पीछे भागोगे तो पढ़ाई आपके पीछे भागेगी। जितना आप कोशिश करोगे याद करने की, उतना आपको याद होगा। यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो ये आप यहाँ देखो 2-2 मार्क का आपके 6 मार्क के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके 6 मार्क का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 मार्क का बहुविकल्पीय प्रश्न पहले आपका ऐसे 6-6 मार्क का मिलेगा। 6 पंचे 30, 5 मानचित्र का 35 एंड खंड का में 35 मार्क, फिर खंड खा में भी 35 मार्क हैं, ठीक है। फिर चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप देखो यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए 3-3 मार्क के हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज मिल जाएगा कि आपके पास ऑप्शनल हो चुका है कि आप इसे करना चाहो ये करो, या फिर ये नहीं कर पाओगे तो इसे करो। लाइक यहाँ देखो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखिए। अब ये 3 मार्क का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप लिख सकते हो ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को करना है, और अगर आप किसी एक को कर दोगे तो आपको 3 मार्क मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, आपको फुल मार्क मिलेगा। तो यहां से आपको 3 मार्क मिल जाएगा अगर आप इन दोनों में से कोई एक करोगे। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप सामाजिक विज्ञान में मेहनत नहीं कर रहे हो तो सामाजिक विज्ञान में मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सरल मत समझो यार किसी सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आप सरल समझने लगे उस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो जाएगा। आपको डेली पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ो डेली, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क दीजिए। जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है उसका तर्क देना है। या फिर आप इसे कर सकते हो, अथवा लगा हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 3 मार्क का है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक, यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे लघु उत्तरीय में और 2 करना है, 2 क्वेश्चंस करना है और आपको 6 मार्क मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका ये हो चुका है। अब अगला देखो यहाँ, फिर इसमें आपको 12 मार्क देखने को मिलेगा। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 मार्क, ठीक है। तो यहाँ आपको 12 मार्क देखने को मिलेगा। देखो पहला क्या कह रहा है, अथवा लगा रहेगा, वो तो आपको पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उसके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था। अगर आप इसे करोगे तो 6 मार्क मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो अथवा लगा हुआ है, दूसरा कर सकते हो। 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। अगर आपको दोनों में से दोनों नहीं आता तो आप खुद से लिख डालना, काफी शादी मत छोड़ना, आप कुछ ना कुछ लिख डालना, ठीक है। तो यहां से आपको 6 मार्क मिलेंगे अगर इन दोनों में से अच्छे से एक को कर दोगे। फिर इसमें भी ऑप्शनल है, इसमें भी लिखा हुआ है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, इसमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ये 6 मार्क का आएगा। अथवा लगा हुआ है, अथवा या आप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। ये आपको 6 मार्क का मिलेगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है। अब मानचित्र संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 14 यानी कि मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन पर आधा आधा अंक मिलेंगे, यानी कि आधा अंक आपको मिलेगा कि जैसे वह स्थान जहां ताजमहल है, तो अगर ऐसा आ गया तो वो नाम लिखो जहां है आगरा, तो फिर आप मानचित्र में दर्शा दोगे तो आधा आपको उस नाम पर मिलेगा और आधा आपको मानचित्र में दर्शाने का नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखो पहला प्रश्न 14 का, वह स्थान जहां विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आधा आधा मार्क यानी कि 1 मार्क का है। दूसरा, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। ठीक है, ये तो आपको पता है अमृतसर होगा। लेकिन अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो सर्च कर लेना। और अगर आपको मानचित्र भरना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और अगर तब भी नहीं आता समझ में तो कमेंट करना, मैं आपके लिए कल या परसों वीडियो बना दूंगा मानचित्र वाला। ठीक है, जिंदगी में नहीं आपको मानचित्र भूलोगे, लेकिन पहले कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, फिर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ लिखा क्या है पहले ये समझो। लिखा है कि वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। ये आपका 1 मार्क का ये भी है।
तो एक एक मार्क आप जरूर गेन करना, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था, आधा आधा मार्क। फिर यहाँ देखो पांचवा, वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो यहाँ से आपको 5 मार्क मानचित्र का मिल जाएगा। फिर आपका खंड खा स्टार्ट होता है, इसमें भी आपको 6 मार्क ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इसमें आपके 6 मार्क ऑब्जेक्टिव हैं। पहला प्रश्न देखो, आपको पवन संसाधन है, तो पवन कौन सा संसाधन है, मानवीय या फिर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या जैव संसाधन। तो पवन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ओके, पवन क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला देखो, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जा सकता है या किया जाता है। का प्राथमिक क्षेत्रक, खा द्वितीय क्षेत्रक, गा तृतीय क्षेत्रक, घा सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, विदेशी 17 नंबर, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। का दो देशों के मध्य, गा दो नगरों के मध्य, एंड घा ये गा है, ये खा है, दो प्रदेशों के मध्य, घा दो गांवों के मध्य। तो भैया आपको पता है विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, दो देश के मध्य जब होगा तभी तो वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन, कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व एंड उद्यम के नियोजित श्रम की संख्या। तो ये आपका सही है। तो यहाँ से आपका हो चुका है 18 नंबर क्वेश्चन। एंड फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए या तांबा के लिए या कोयला के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो जो झरिया है, झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। एक एक मार्क के सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हो। तो ये जो झरिया है वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ का है अक्टूबर 2005 में, एंड खा है मार्च 2005 में, एंड गा है जनवरी 2006 में, एंड घा है अप्रैल 2007 में। तो ये आपका अक्टूबर 2005 में हुआ। तो ये हो गया आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 6 देख लो, मतलब एक एक मार्क के आपको नहीं, 2-2 मार्क के हैं ये, देख लो। इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 2-2 मार्क के आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपके 2-2 मार्क के हैं। अब लाइकेज यहाँ आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2, 3, 6, यानी कि 6 मार्क का आपका यहाँ से फिर से मिल गया। तो ये हो गया पहला। 21 नंबर क्वेश्चन है, वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, वन मृदा ऑलरेडी पढ़ाया गया है, वन मृदा की विशेषताएं, एंड जो आपका एक मृदा और था, रोपण मृदा की विशेषताएं सारी पढ़ाई गई हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, एंड यहाँ 23 नंबर है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहा जाता है, लास्ट चैप्टर में है, देख लेना। लघुत्तरीय प्रश्न आपका 3-3 मार्क का है, लेकिन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपका ऑप्शन रहेगा, इसे नहीं जानते हो तो इसे कर डालो। लेकिन यहाँ मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये अगर आप नहीं जानते हो तो ऑलरेडी पढ़ाया गया है, आपकी गलती है। आप नहीं देखते हो वीडियोस तो आपकी गलती है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा दिया तो दोबारा उसे पढ़ाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ देखो, अथवा आप कर सकते हो, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या फिर यहाँ देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। या फिर अथवा लगा हुआ है, इसे नहीं जानते हो इसे करो। सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो ये 3-3 मार्क का है भाई, 3-3 मार्क का। लेकिन अगर आप 2 करना है लाइक आपको 3-3 मार्क 2 में मिलेंगे, 6 मार्क मिलेंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 12 अंक का आता है, यानी कि 12 मार्क तुरंत पा जाओगे। तो यहाँ 12 अंक का आपका आएगा। लाइकेज यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा कि परिवहन व तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों माने जाते हैं। अभी कल ही मैंने इसे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आज सुबह। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, यहाँ देखो 27 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर, क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करता है।
ठीक है। तो ये थे आपके, देखो अगर आपसे बताया जाए तो उसमें आपके 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें 12 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया। 12 नंबर का आपका अति लघु, 6 उधर 6 इधर, 12 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, और 12 दुनाई 24 मार्क का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 5 5 10 मार्क का। तो यहाँ से 2 2 4 2 6 4 10 के 0 एंड 1 2 3 2 5 1 6 1 7, 70 मार्क का आपका पेपर रहेगा। यहाँ देखो फिर से मानचित्र संबंधित प्रश्न, दिए गए मानचित्र को रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में दर्शाइए। नंबर फर्स्ट, नागा अर्जुन सागर बांध को, फिर ये एक डैश लगाना है जो कि एक ऐसे पॉइंट है, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, आपको आधा आधा मार्क दिया जाएगा। फिर भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र, इस प्रकार से आपको बनाना है अपने मानचित्र में, इस प्रकार से, ठीक है, देख लो ये बीच में रखा हुआ, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। फिर यहाँ तीसरा है कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र, आपको इस चिन्ह से दर्शाना है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह आप देख लो। एंड चौथा है भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक, फिर ये ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। पांचवा है जो उत्तरी भारत का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर ये आपको बनाना है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ से आपको पता चला ये आपका 70 मार्क का पेपर आएगा, यानी कि 70 मार्क्स का। तो अगर आप ये 70 मार्क में अगर आप 65 मार्क करके आओगे तो आपको 60 मार्क ही मिलेगा, और अगर आप 70 में 70 करके आओगे तो आपको हो सकता है कि 65 मार्क दे दिया जाए। सामाजिक विज्ञान का पेपर ऐसे आएगा। अगर आपको नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप लोग टॉपर बनोगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, कमेंट पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।